ऐसे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नाइन्थ वुमेन आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एट विच प्लेस। जो नाइन्थ नंबर की वुमेन्स आइस हॉकी चैम्पियनशिप है, हॉकी खेलेंगे मगर किसके ऊपर, आइस के ऊपर, तो वो कहाँ पे, इस बार कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हो रही है। तो बच्चों इसका आंसर है लाहौल एंड स्पीति। तो ये जो प्लेस है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ये है और इसकी इनॉग्रेशन कौन करेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी करेंगे। और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में कि जो नेशनल लेवल की आइस हॉकी चैम्पियनशिप है वो ऑर्गेनाइज हो रही है हिमाचल प्रदेश में। इसमें कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, तो स्टूडेंट्स इसमें 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। फर्स्ट हिमाचल प्रदेश की, सेकंड तेलंगाना की, लद्दाख की, ITBP लद्दाख। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की टीम है जो लद्दाख की तरफ से खेलेगी, ठीक है। और एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली, ठीक है। तो ये 6 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे होगी, हिमाचल प्रदेश में। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बायोग्राफी टाइटल्ड बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो बुक का नाम क्या है, बोस, ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो इसके ऑथर कौन है, तो बच्चों इसके ऑथर है चंद्रचूड़ घोष जी, ठीक है। अब ये बुक किसके बारे में, अब आप नाम से तो आप हिंट लगा गए होंगे, बोस, ठीक है। तो ये किन के बारे में है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बुक लिखी गई है। अब इस बुक में क्या चीज़ है, थॉट्स और ओपिनियन क्या थी सुभाष चंद्र बोस जी की अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। जब देश इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी के थॉट थे और जो ओपिनियन थी डेवलपमेंट करने की, ठीक है, चाहे वो फिर कम्युनलिज्म हो, जियो पॉलिटिक्स हो या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, वो सब कुछ इस बुक में लिखा गया है। तो आपको याद रखना है इनके ऑथर कौन है, चंद्रचूड़ घोष। तो ये आपको याद रखने हैं, चंद्रचूड़ घोष इनके क्या है, ऑथर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज 26 CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये प्रोग्राम किसके अंडर आ रहा है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के अंडर आ रहा है। तो कौन सी मिनिस्ट्री 26 नंबर का CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रही है, तो आंसर आपके सामने है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जितने भी जो इस साइबर वाले डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, जितने भी पर्सन जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनकी किसके बारे में, साइबर थ्रेट के बारे में, जो आजकल साइबर में क्राइम हो रहे हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये कौन करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन नेवी शिप हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द मैराइन पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ठीक है, हेल्ड बिटवीन, किसके बीच में हो रही है ये, इंडियन नेवी और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में, ठीक है। और जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, JMSDF। और ये कहाँ पे हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। तो कहाँ पे ये एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रही है, बे ऑफ बंगाल में हो रही है। और इंडिया का कौन सा नेवी शिप इसमें पार्ट ले रहे हैं, तो इंडिया का नेवी शिप कौन है, INS कदमत और INS शिवालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिया के नेवी शिप्स ये हैं तो जापान के भी कोई होंगे, तो जापानीज के कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उरागा एंड हिराडो। अब इसका एम क्या है इस एक्सरसाइज का, ये स्ट्रॉन्ग करेगी बाईलेटरल रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब बाईलेटरल रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, इन्हेंस करेगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। और ये जापान और इंडिया के जो नेवी में रिश्ते हैं उनको और मजबूत करेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इंडिया का कौन सा नेवी शिप पार्टिसिपेट कर रहा है मैराइन पार्टनरशिप एक्सरसाइज में, किसके बीच में हो रही है, इंडियन नेवी और JMSDF जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में हो रही है। कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में हो रही है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए।
आपके पास है प्रोफेसर एम के प्रसाद पास्ड अवे रिसेंटली, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ये कौन थे? ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है। तो ये पर्यावरण के लिए काम करते थे। अब इनके ऊपर कुछ 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल एक साइंस मूवमेंट में अदा किया, ठीक है। और वो क्यों किया आपको पता ही है। जो केरला में एक नाम बड़ा फेमस है, साइलेंट वैली, ठीक है। केरला साइलेंट वैली, ठीक है। ये एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है केरला में। इसको डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए इन प्रोफेसर एम के प्रसाद जी ने बड़ा ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, ठीक है। और इन्होंने एक साइंस मूवमेंट भी चलाई थी। उस मूवमेंट का नाम क्या था? केरला शस्त्र साहित्य परिषद, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आपको याद रखना है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी हैं जो, उनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जो नेक्स्ट वाइस चीफ है आर्मी स्टाफ के, ठीक है, वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इनको बनाया गया है। और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंते को, ठीक है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंते को रिप्लेस कर दिया है और बने कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपको प्रीवियस करंट अफेयर्स में भी कवर किया था कि हुंगा टुंगा हरपाई वारकैलो में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है? ये पैसिफिक ओशन में हुआ है। ज्वालामुखी फटा हुआ है समुद्र के अंदर से, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? 5.8। अब होता क्या है, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो समुद्र के अंदर से जब भी ऐसी कोई वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो मैग्मा निकलता है। मैग्मा का जो टेम्परेचर है वो राउंड अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ये वाटर से इंटरेक्ट करता है तो आपको पता ही है स्टीम बनेगी, वेपर्स बनेंगे, ठीक है। और जब मैग्मा कंटिन्यूसली वाटर से टच में आता है तो जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है वेपर्स वाला, क्योंकि मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो तब उस टाइम पे क्या हो जाता है? वेपन ग्रेड केमिकल एक्सप्लोजन शुरू हो जाते हैं। मतलब इसको वेपन ग्रेड केमिकल एक्सप्लोजन क्यों बोल रहा है? ऐसा लगता है कि वेपन का यूज़ करके वार हो रही है, ठीक। इस हिसाब के केमिकल एक्सप्लोजन शुरू हो जाते हैं और केमिकल चेन रिएक्शन भी शुरू हो जाती है, जिससे बड़ा नुकसान होता है। तो मैं अब आपको ये साथ में मैंने एक मैप बनाने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आपको पता चल जाएगा। तो ये देखो, आप देख सकते हो ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। इसमें ये हुंगा टुंगा हरपाई वाल्केनो इधर एक्सप्लोड हुआ है, ठीक है। ये टोंगा आइलैंड में है। अब क्या हुआ है, जो ये मैंने पिंक कलर का हाईलाइट किया हुआ है इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। क्योंकि इधर हमेशा कभी ना कभी वॉल्केनिक इरप्शन आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिंग ऑफ फायर है ये किन किन कंट्रियों के साथ टच कर रहा है आपको साथ में दिख रही भी होंगी, ठीक है। चाइना के साथ थोड़ा बहुत टच में है। इधर एक कंट्री जो शायद आपको नहीं दिख रही हो, इधर इंडोनेशिया लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूजीलैंड के साथ है, यूएस कनाडा के साथ है, ठीक है। तो इस बार जो ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, बोला जा रहा है कि जो ये वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, इसने क्या किया है? माइनर डैमेज किया है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड से सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ पे हुआ? हुंगा टुंगा हरपाई वॉल्केनो, ज्वालामुखी का नाम था। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये छोटा सा इफेक्ट देगा ग्लोबल एवरेज कूलिंग में 0.01 डिग्री सेल्सियस का, तो ऐसा मानना जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सारथी मोबाइल ऐप, ठीक है, फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका नाम है सेबी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्चुअल में इस ऐप की हेल्प क्या होगी, ठीक है। इस ऐप से आप क्या कर सकते हो? इस ऐप से कोई भी अगर एक इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है एजुकेशन सिस्टम में, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा? स्कूलों के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए और एजुकेशन का जो स्तर है हमारे भारत में उसको एक लेवल अप लाने के लिए, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, जो सेबी है ये सेटअप हुई थी 1992 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और
अजय त्यागी जी इसके चेयरपर्सन है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ EU पार्लियामेंट। अब EU पार्लियामेंट का क्या मीनिंग है? यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो यूरोप की जो पार्लियामेंट है उसके न्यू प्रेसिडेंट कौन बने? तो इनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। ये फीमेल है, ठीक है, ये न्यू प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, तो ये क्या है? फीमेल है। अब कुछ खास बात, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है। इतनी छोटी उम्र में कोई भी अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बना। ठीक है, EU पार्लियामेंट में। और ये 3rd वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन किया किस कंट्री के साथ, क्या शुरू करने के लिए? जॉइंट रिसर्च ऑन ग्रीन फ्यूल्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रीन फ्यूल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ग्रीन फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हो मगर वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए इतनी खतरनाक नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने विंड मिल देखी होगी, है ना, तो उससे क्या हो रहा है, जब हवा चलती है तो आपको सब पता है, उस पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के बाद नीचे क्रशर होता है, क्रशर चलता है तो कभी कभी कुछ किसी ने आटा पीसने के लिए लगाई होती है। ठीक है, कभी कभी किसी ने कोई और काम करने के लिए लगाई होती है, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये ग्रीन फ्यूल्स में आता है। ठीक है, जैसे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस देखे होंगे, तो वाटर की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी ग्रीन फ्यूल्स में आता है। और बेसिकली इनमें एक चीज़ और भी ध्यान रखी जाएगी, कुछ हाइड्रोजन के ऊपर वर्क किया जाएगा, फ्यूल्स के ऊपर। किसके ऊपर रिसर्च की जाएगी? हाइड्रोजन के फ्यूल्स के ऊपर। तो भारत ने हाल ही में ये किसके साथ जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है? डेनमार्क के साथ साइन किया गया है। तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि डेनमार्क के PM कौन है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइंड ए एग्रीमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ EV चार्जिंग स्टेशंस। ठीक है, अब EV चार्जिंग स्टेशंस क्या होते हैं? मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को अगर चार्ज करना हो तो उनके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए हो जाते हैं। ये EV चार्जिंग स्टेशन का मीनिंग ये है कि अगर बाई चांस कभी कोई भी बंदा अपनी गाड़ी को क्या कर रहा है, चार्ज करने के लिए रुका हुआ है स्टेशन पे, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जितना टाइम उसकी बैटरी चार्ज होने में लगना है इतना टाइम उसके पास नहीं है, तो वो ये भी कर सकता है अपनी बैटरी निकाल ले और उधर से चार्ज बैटरी अपनी गाड़ी में डाल ले। ठीक है, और वापस आएगा और उसके बाद अपनी बैटरी वापस से रिप्लेस कर ले। तो इसका मीनिंग है EV चार्जिंग स्टेशन का मीनिंग ये है। तो ये किस सरकार ने किया हुआ एग्रीमेंट साइन? दिल्ली की सरकार ने। तो आपको पता है ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिसाइड कर दिया है इंक्रीज करने के लिए अपर एज लिमिट फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो स्टेट है मेघालय। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो प्रीवियस थी जनरल कैटेगरी के जो भी जॉब एस्पिरेंट्स थे, उनकी जो मैक्सिमम एज थी जब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते थे वो 27 थी, उसको इंक्रीज करके 32 कर दिया है। और ST कास्ट वालों के लिए 32 से 37 कर दी गई है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।